हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, सो हमें यहाँ पे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन गिवन है। असर्शन ए गिवन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज 35 क्लोरीन एज द फ्यूल फॉर फ्यूजन एनर्जी। और रीजन आर गिवन है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 35 क्लोरीन इज टू स्मॉल। अब ऑप्शन फर्स्ट कब करेक्ट होगा? जब असर्शन ए और आर दोनों ट्रू होंगे और जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए होगा। सेकेंड ऑप्शन कब करेक्ट होगा? इफ ए एंड आर बोथ ट्रू है और रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। और ऑप्शन थ्री कब करेक्ट होगा? इफ असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। एंड ऑप्शन फोर्थ कब करेक्ट होगा? इफ असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। सो हाँ, यहाँ पे हमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन गिवन है। सो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? की कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जो फ्यूज़न होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न। सो न्यूक्लियर फ्यूज़न के अंदर क्या होता है कि हमारे दो स्मॉल न्यूक्लियस होते हैं। सो न्यूक्लियर फ्यूज़न के अंदर हमारा क्या होगा कि टू स्मॉल न्यूक्लियस combines two small nucleus combines to form a large न्यूक्लियस। यानी दो हमारे स्मॉल जो न्यूक्लियस हैं वो क्या करेंगे कि एक लार्ज न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फ्यूज़न कहेंगे। अब न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए जो हमारे स्मॉल न्यूक्लियस जो यूज़ होते हैं वो क्या होने चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। तो हमारा जो हाइड्रोजन है, हमारा क्या होता है कि हाइड्रोजन हम न्यूक्लियर फ्यूज़न के अंदर क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल होता है, तो हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियस मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है? न्यूक्लियर फ्यूज़न है। क्लोरीन 35 को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लार्ज न्यूक्लियस है। असर्शन ए हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 35 क्लोरीन इज टू स्मॉल। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है हमारी वो क्लोरीन की क्या होती है? क्लोरीन 35, यानी 35 क्लोरीन की जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होती है कि लार्ज होती है। वो क्या होती है? हमारी लार्ज होती है, इतनी स्मॉल नहीं होती कि वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करके न्यूक्लियर फ्यूजन करे। तो लार्ज होती है, तो स्टेटमेंट जो आर है वो हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो ए तो सही है, आर इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन थर्ड, A is true but R is false is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.